तो कोई एक हमको बताते रहो, हाँ सुनाई दे रहा है ना नहीं दे रहा है, कौन बताएगा। कमदक का आवाज ठीक है। यस सर। हाँ तो न बताओ ना, बीच बीच में बताते रहो। ओके सर। और जब हम लोग का टेस्ट सीरीज है, और उसका बारे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। तो मेंस का टेस्ट सीरीज है, उसमें 10 सेक्शन होगा। ये पूरा हर टॉपिक को कवर करेगा, जितना भी है ना, हर टॉपिक को कवर करके जाएगा। इसका 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। तो 5 फुल लेंथ टेस्ट, तो ये 10 सेक्शन का पूरा डिस्कशन चलेगा क्लास में, डिस्कशन होगा इसका ना। तो क्वेश्चन किसी टाइप का होगा, क्वेश्चन हम ज्यादा टेक्निकल नहीं डालेंगे, ज्यादा करेंट अफेयर से ओरिएंटेड ज्यादा नहीं डालेंगे। फर्स्ट द टास्क ऑफ दिस टेस्ट इज, अभी इनिशियल डेज में है, तो अभी क्या है, इट इज फॉर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस लोग को डालेगा ना, आपका जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब का बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को डाल के हम लोग जाएगा अभी के लिए। इसमें थोड़ा टेक्निकल करेंट अफेयर्स वगैरह डालेंगे, जो 5 जो फुल लेंथ होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग जाएंगे। हाँ, तो द टारगेट इज टू कंप्लीट योर सिलेबस, रिवीजन ऑफ योर सिलेबस, जिसने एक बार कर लिए उनके लिए। एंड देन क्वेश्चंस हम 5 बजे अपलोड करेंगे शाम को। तो आपको विद इन 2 डेज आपको आंसर को अपलोड करना है। आंसर कहाँ में अपलोड होगा, टेलीग्राम का हम लोग का चैनल जो है, ठीक है, उसमें अपलोड होगा। उसमें अभी हम डिस्कशन एक्टिवेट करेगा, उसमें आप लोग अपलोड करेगा। उसका बाद आप लोग का आंसर को हम लोग कंपाइल करके एक साथ देगा ना। तो किसी को अगर प्रॉब्लम है, अपना नाम नहीं बताना है, तो अब आंसर मत लिखो, इट इज फाइन, ठीक है। उसका बाद और एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आई विल शेयर वन गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में भी आप अपलोड कर सकते हैं, जिसको ज्यादा प्राइवेसी का इश्यूज है, गूगल फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। बट दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, तो कैसा होगा क्या होगा पता नहीं, तो जितना सकेगा टेलीग्राम में अपलोड करना है। अभी क्या है कि नंबर्स को लिमिटेड करने का रीजन है, बिकॉज सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन क्या है ना। वी कैन मतलब हम आइडेंटिफाई कर सके, बाकी तो चेक करेगा आपका, ठीक है। बाकी लोग का पास बेसिकली अभी ऑफिसर्स का पास टाइम नहीं होता है ज्यादातर ना, अपना नहीं होने ऑफिसर से तो टाइम नहीं। तो हम को पता चलेगा कि कौन क्या लेवल में है, कैसे है, तो विल हैव पर्सनल टच, ठीक है। तो गूगल फॉर्म में भी डालो, उधर भी अपलोड करो, एक में से दोनों में अपलोड करो, सो दैट आपका ट्रैक रहते रहे ना। तो ये हो गया। इसके बाद आपको 48 आवर्स के अंदर में आपको लिखना है ये क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। 48 आवर के अंदर लिख के सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने से आपको बिफोर नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट आपको इवोल्यूट करके मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिवली इवोल्यूट करेगा और आपको मिल जाएगा ना। और उसके बाद हम लोग क्लास में इसका डिस्कशन भी कर लेगा पेपर वाइज, तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा, पॉइंट्स वगैरह वैल्यू एडिशन करते जाने आप लोग, और मॉडल आंसर्स मिल जाएगा। तो मॉडल आंसर्स थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इट विल बी हेल्पफुल, डेटा वगैरह डाल के आप लोग हम लोग दे देगा ना। तो ऐसा करके तो इंडिविजुअली किसी को भेजो बोलने से विल ट्राई, बट इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। इंडिविजुअल होने से थोड़ा लेट हो जाते हैं कभी कभी, बट हम लोग कोशिश करेंगे ना। तो ये हो गया बेसिकली मोडालिटीज। आज हम डालेगा तो 48 आवर्स के अंदर आपको डालना है। उसका सपोज कोई बीमार हो गया है ना, बीमार बहुत होता है, बीमार हो गया, देन उसके लिए क्या है, बीमार के लिए कोशिश करेगा हम, ठीक है। बाकी हमको जो भी चेक करने वाले लोग ने बोला है कि वो लोग 48 आवर्स के अंदर ढाला वाला कोई करेगा बोल के ना। तो जो बीमार हो जाएगा तो हमको कांटेक्ट करो आप, बाद में लिखने से डेफिनेटली आई विल गिव गिव यू फीडबैक, ठीक है, नॉट एन इश्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर राइटिंग अभी हम लोग शुरू करते हैं। आवाज ठीक है ना हम लोग। यस सर ठीक है। हाँ, तो देखो, व्हाई आंसर राइटिंग इज इम्पोर्टेंट ना, बिकॉज आपको पता है कि यू हैव टू राइट 4 जीएस पेपर्स। जीएस का 4 पेपर आपको लिखना है, ऑप्शनल का 2 पेपर लिखना है, पेपर 1 पेपर 2, एसे का 1 पेपर लिखना है, इंग्लिश का 1 पेपर लिखना है। तो इतना लिखना है आपको अराउंड, एक एक पेपर में नए नए 20 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 क्वेश्चन में सपोज 250 वर्ड्स का लिखना है बोलने से भी, या 200 से मानो, ठीक है। 200 वर्ड्स ओनली, 4000 वर्ड्स ना, मिनिमम यू आर राइटिंग 4000 वर्ड्स, ठीक है, 4 to 5000 वर्ड्स इन ईच पेपर। तो वेरी डिफिकल्ट टू पास हो जाएगा, लेकिन मेंस में आपका इश्यू होगा, बिकॉज देखो एपीसीएस का जो आंसर राइटिंग होता है ना,
आपका सिर्फ ये, इट इज नॉट मियरली अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। सिर्फ नॉलेज को टेस्ट करता है अगर यूपीएससी भी, तो हम लोग तो कब का पास हो जाता। ठीक है। बट इसमें क्या है, क्लैरिटी होना है, रेलेवेंस होना है, रेलेवेंस होना है, बैलेंस स्ट्रक्चर होना है, बैलेंस होना है, स्ट्रक्चर होना जरूरी है आंसर में ना। और मोस्ट इंपोर्टेंटली स्पीड होना है, स्पीड। ठीक है। एंड प्रॉपर जजमेंट, दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आंसर। ठीक है। तो जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट बहुत जान भी सकता है मेरा जैसे, ठीक है, हम बहुत जानते हैं बोल के नहीं, लेकिन हम एनफ जानते हैं। एनफ हम जान चुका था 2023 तक। ठीक है। तो लेकिन भी क्यों हम नहीं पास कर पाए, बिकॉज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरा कम था ना। तो स्पीड होता था कि मैं छूट जाता था मेरा। ठीक है। तो जैसे कि हम जब 2023 में भी दिया था, उसमें भी जीएस में मेरा 4 4 करके छूट गया ना आपका। एंड देन ऑप्शनल में भी आई कुड अटेम्प्ट ओनली 350 मार्क्स का आंसर आउट ऑफ 500। तो हम कहना 50 मार्क्स से हम फेल हुए। ठीक है। हाँ, तो अगर हम पूरा लिखने से, सब में एक एक मार्क्स बढ़ने से भी हम पास होना था ना। तो दैट रिग्रेट इज देयर। तो 2 दिन पहले भी हम यूपीएससी पास हो गए, अपने सपना देख रहा था। ठीक है। तो समवेयर और दादर वो मेरा अंदर में है, तो हम कभी कभी सपना देखते रहते हैं। ठीक है, हम पास हो गया बोल के। फिर ये झूठ है क्या ऐसे। तो ये चीज आप लोग का साथ नहीं होना है ना। तो तो अभी क्या है कि बेसिकली आपका बहुत सारा जानने से भी आपको क्या वेल स्ट्रक्चर्ड और आंसर का जो क्वेश्चन का जो डिमांड है उसका बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड ना। मोम मोम से आगो तरफ पराठा हाफ एन आवर का बाद होगा, लेके जाओ क्या। तो ये है ना आपका, रेलिवेंट होना है इसका। एक एक सेकेंड ना, 5 सेकेंड। आपको अभी आ जाएगा। हाँ, सो सॉरी है। मानना पड़ता है। आवाज ठीक है ना कम। ये सर ठीक है। ओके चला। एक्चुअली ये सब हम लोग के साथ रहता है, तो हम सोचे सिखा देने को। तो बेसिकली स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। एंड देन आंसर क्वेश्चन का डिमांड को पूरा करना ना। तो बेसिकली जब आपको चेक करेगा, जब हम लोग चेक करते हैं, तो आपका हम लोग क्या देखेगा कि क्वेश्चन को समझे कि नहीं। फर्स्ट ना, डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझे कि नहीं, तो इसको कैसे समझना भी हम सिखाएंगे। डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझे कि नहीं, ठीक है, उसका वो जो आंसर है वो रेलेवेंट है ना नहीं है। आप कुछ भी लिख देगा ऐसे नहीं होगा। ठीक है। और ज्यादा जेनेरिक नहीं होना, नॉट जेनेरिक। ठीक है, जेनेरिक नहीं होने ना। और आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, इट शुड बी क्लियर एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर होना है, और मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव आपका होना है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एथिकल, और दूसरा दूसरा जैसे डेवलपमेंटल मेच्योरिटी आपको दिखना चाहिए। और कंक्लूजन हमेशा क्या होना है, बैलेंस्ड होना है। कंक्लूजन जब बैलेंस्ड होगा, जैसे हम लोग ऐसे भी सीखा था। एंड फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग होगा कंक्लूजन। ठीक है, अप्रोच है वो भी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बेसिक क्या है कि आप रेलिवेंट आंसर लिखो। ठीक है। और रेलिवेंट लिखो, स्ट्रक्चर में लिखो, मल्टी डायमेंशनलिटी मेंटेन करो, और बैलेंस लिखो, और कुछ कुछ वैल्यू एडिशन करो। हाँ। तो इसमें देखो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया ना। क्वेश्चन आया है, एग्जामाइन द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन डिपेंडिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है। एग्जामाइन द रोल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेटिक डिपेंडिंग, डेमोक्रेटिक डिपेंडिंग इन इंडिया, इन इंडिया, ऐसा क्वेश्चन आ गया।
तो अभी इसमें क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी आप जैसे पंचायती राज का ऊपर सब कुछ जानता है, बहुत सारा जानता है ना, आज रात हम लोग क्लास में भी ये करेगा। तब इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आप सब कुछ को लिखना है ना। तो अभी इसमें क्या लिखना है, अभी जैसे कि आप डेमोक्रेटिक डिपेंडिंग में इसमें क्या क्या लिखना है, आपका फोकस क्या होगा, फर्स्ट तो पंचायती राज से इंट्रोडक्शन करेगा ना, वो अभी सिखाएगा कैसे करना है। इसमें आप डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस करना है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के ऊपर, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के ऊपर, विमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप का ऊपर फोकस करना है। उसके बाद लोकल प्लानिंग कैसे करके करता है ना, आपका टॉप डाउन से बॉटम अप हो गया वो सब बताना है। अकाउंटेबिलिटी होता है वो बताना है। उसके बाद चैलेंजेस एंड रिफॉर्म बताना है। इसमें आप जाके हिस्ट्री लिखने शुरू नहीं करना। जैसे कि हम लोग कॉलेज का आंसर में क्या लिखेगा, कॉलेज के आंसर में हम लोग लिखेगा कि पंचायती राज ऐसे 74 अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है, नगौर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम आया था, ऐसा नहीं। ठीक है, लंबा चौड़ा हिस्ट्री नहीं लिखेगा ना आपको, रिपन को फादर ऑफ ये पंचायती राज बोला था, ऐसा करके नहीं लिखेगा। आप सिंपल सा आंसर लिखेगा प्रॉपर स्ट्रक्चर में। एक इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी होगा, सब हेडिंग्स होगा, पॉइंट्स होगा, एग्जांपल्स होगा और कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। आपको इसे मल्टी डायमेंशनल वे में लिखना जरूरी है। ठीक है, उसका बाद हमेशा जो डायरेक्टिव वर्ड्स जो होता है उसको समझना है ना। डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं कुछ, इसको ध्यान देना है। ये समय नहीं होता एग्जाम में, बट स्टिल दे सकने से ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड्स जैसे होता है कि बेसिकली आपको बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि अभी इधर बोला एग्जामाइन, एग्जामाइन जो डायरेक्टिव वर्ड हो गया, ठीक है। तो होता है डिस्कस, डिस्कस, ऐसा डायरेक्टिव वर्ड्स होगा। हाँ, तो जब डिस्कस बोलेगा तो यू हैव टू प्रेजेंट द इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, डिस्कस बोलने से पॉजिटिव, नेगेटिव ना, पहले मीनिंग को बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आप पहले मीनिंग को बताया, पॉजिटिव बताया, पॉजिटिव रोल, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लिमिटेशन, एग्जाम्पल्स एंड देन वे फॉरवर्ड, डिस्कस। उसके बाद यह बोला एग्जामाइन, एग्जामाइन बोला ना। तो एग्जामाइन बोलने से पहले बेसिकली आपका क्या करेगा, अप्रोच क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे एग्जामाइन द चैलेंजेस इन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, आज का टेस्ट में ये सब क्वेश्चन आएगा तो इसलिए ये सब बता रहा है। तो इसमें क्या करेगा, फर्स्ट आप जैसे फेडरल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को देखेगा, फिजिकल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज करके डिफरेंट एंगल से देख के, रिसेंट एग्जांपल देख के क्या रिफॉर्म चाहिए वो बोलेगी। उसके बाद क्वेश्चन एक होता है डायरेक्टिव क्रिटिकली एग्जामाइन, एग्जामाइन या एनालाइज, एनालाइज, ठीक है, ये एक होता है ना। क्रिटिकली एनालाइज बोलने से इसमें क्या है कि क्रिटिसाइज सिर्फ नहीं करना है, ठीक है, नेगेटिव सिर्फ लिखिएगा ऐसा नहीं, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लिखिएगा इसमें ना। आपका जैसे रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन फेडरलिज्म आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लिखेगा, पॉजिटिव रोल्स लिखेगा, कंट्रोवर्सीज लिखेगा, एग्जांपल्स और कोर्ट का जजमेंट लिखना है। ठीक है, व्हेनेवर यू आर राइटिंग फॉर पॉलिटी यू हैव टू राइट जजमेंट्स एंड देन यू हैव टू राइट रिफॉर्म्स ना। तो ये चीज आपका, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामाइन का। इसका क्रिटिकली एनालाइज ना, या सिर्फ एनालाइज अगर आ जाता है, एनालाइज करने में क्या आ जाता है, ठीक है। अब एनालाइज बोलने से you have to basically break the topic into parts and explain cause and effect relationship, analyze बोलने से usually ना। तो ये जैसे कि आपका जैसे ईटानगर में सपोज आ गया, अरुणाचल प्रदेश में फ्लडिंग का इश्यू, फ्लडिंग इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपका अप्रोच क्या होगा, आप देखेगा रेनफॉल पैटर्न को देखेगा, ड्रेनेज का फेल्यूर को देखेगा, एनक्रोचमेंट का इशू को देखेगा, वेटलैंड डिस्ट्रक्शन देखेगा, पुअर प्लानिंग, क्लाइमेट चेंज का, इंस्टीट्यूशनल गैप, ऐसा करके ना। उसके बाद इवालुएट, एक होता है इवालुएट, ठीक है। इवालुएट का मतलब क्या है कि सक्सेस फेल्यूर को जज करना है, रेलिवेंस का या इफेक्टिवनेस को जज करना है कोई भी चीज का। जैसे कि अभी बोलेगा नरेगा का परफॉर्मेंस को इवालुएट करो, तो आप पहले नरेगा का ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा उसमें, उसके बाद क्या अचीवमेंट है उसको बताना पड़ेगा, उसके बाद लिमिटेशंस को बताना पड़ेगा, दैट इज इवालुएट। हाँ, ये। उसका बाद एक होता है कमेंट, कमेंट, कमेंट करो बोल के बोलते हैं, डिजिटल गवर्नेंस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस, कमेंट। तो कमेंट का मतलब क्या है कि यू हैव टू गिव योर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, रिस्क क्या है, एक्सक्लूजन रिस्क क्या है, एंड देन
इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है, उसके बाद बैलेंस कंक्लूजन करना है। ठीक है, सेम है ना। उसका बाद एक होता है फिर एलुसिडेट। एलुसिडेट, ठीक है। एलुसिडेट बोलने से आप एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल्स। ठीक है, आपको बोलेगा कि इलुसिडेट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तब मीनिंग का बताना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का बताना है, एग्जांपल्स बताना है, कॉन्टेम्पोररी रेलिवेंस बताना है। एलुसिडेट बोलने से ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलने से भी होता है, लेकिन लास्ट में हम लोग एक बात करेगा, उसको सुन लेते हैं। हाँ, तो ये चीज इलुसिडेट। उसके बाद टू व्हाट एक्सटेंट, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिड्यूस्ड पॉवर्टी इन इंडिया। तब सेम चीज पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, रीजनल सोशल इनइक्वालिटीज पर दिखाएगा, बैलेंस जजमेंट करेगा ना। तो ये सब कीवर्ड्स है, तो सब में क्या एक कॉमन है कि आपको पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, ठीक है, या लिमिटेशन लिखना है, लिमिटेशन। उसके बाद एक वे फॉरवर्ड होना है ना, उसके बाद आपका कंक्लूजन होना है। तो ये कॉमन है, इंट्रोडक्शन होना है। ठीक है, तो बेसिक इसको लेके चलो, एग्जाम में इतना समझने का समय नहीं आएगा ना, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा एक आइडिया रहना है। ठीक है, तो ये है। तो क्वेश्चन को हमेशा पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, एटलीस्ट जब आपको क्वेश्चन मिल गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ऑल्दो इंडिया हैज अचीव्ड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिमेन्स इनएडिक्वेट, डिस्कस। अरे आपको इस क्वेश्चन का डिमांड को समझना है ना। तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चन देखने से 30-40 मिनट्स इसको सोच, 30-40 सेकेंड इसको सोचना है क्वेश्चन को। ठीक है, आपका पास कितना मिनट है, 7 to 9 मिनट है आपके पास एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो काफी है 7 to 9 मिनट। हाँ, तो आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड दो, सोचो, क्वेश्चन को पढ़ो। नहीं समझ में आता है फिर पढ़ो। तो आप देखना है कि टॉपिक क्या है ना। अभी देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या देखें, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ है ना आपका। तो जॉबलेस ग्रोथ का कहीं ना कहीं में जॉबलेस ग्रोथ का इश्यू है इसमें जो देख रहे हैं हम लोग ना। तो आपका डायरेक्टिव्स क्या है, सेंट्रल इशू क्या है, उसको देखना है। ठीक है, कोर्स को पूछ रहा है क्या ना, इम्पैक्ट को पूछ रहा है ना, चैलेंज को पूछ रहा है, सॉल्यूशन को पूछ रहा है क्या, इवेलुएट करो बोलो ना। जनरल है ना, इंडिया स्पेसिफिक है, उसको भी देखना है। एग्जाम्पल्स मांग रहा है क्या, क्रिटिसिज्म मांग रहा है क्या, हाँ, वो सब चीज को देखा। तो इसमें क्या है, बेसिकली द क्वेश्चन इज डिमांडिंग, डिमांड इज दैट नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का सिर्फ बात नहीं ना, इट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है बोला, तो इसका मीन्स फोकस इज ऑन जॉबलेस ग्रोथ। क्वेश्चन क्या का ऊपर बात करें, जॉबलेस ग्रोथ का बात, जॉबलेस ग्रोथ है कि नहीं। इंडियन इकोनॉमिक, इंडिया, ऑल्दो इंडिया हैज अचीव्ड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिमेन्स इनएडिक्वेट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट इनएडिक्वेट हो गया बोल के बोला, रिमेन इनएडिक्वेट, डिस्कस बोला। तो क्या पूछ रहे हैं, जॉबलेस ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों कम हुआ है, रीजंस, रीजंस को पूछ रहे हैं ना ये। व्हाट आर द रीजंस ऑफ इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट, यही पूछ रहे हैं, डिस्कस करो बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद सॉल्यूशन को देना पड़ेगा। ये होगा इसका, इस डिमांड ये है। तो अभी डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, डायमेंशन आप बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ हो रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है, स्किल मिसमैच है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, एमएसएमई का आपका वो है, इश्यूज है, ऑटोमेशन का इश्यूज है ना, एग्रीकल्चर में डिस्क्राइज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ऐसा करके बहुत सारा आप डायमेंशन लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल ब्रेक द क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन कैसे तो बताएगा ना। तो ये चीज, तो स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड एक एपीसीएस का आंसर में क्या होगा, हमेशा एक इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है अभी हम लोग बात करेंगे ना। हाँ, और एक बॉडी होगा, इसके बाद कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन। ठीक है, तो ये, तो इस इंट्रोडक्शन का टाइप्स क्या क्या होता है ना। इंट्रोडक्शन में आपका डेफिनेशन वाला टाइप्स हो सकता है, डेफिनेशन। तो जितना सकेगा आप लोग, जितना भी मेंस का आपका सिलेबस है ना, पेपर 2 और 3 का, आवाज ठीक है ना, कम ना। जी सर, ठीक है।
पेपर 2 और 3 के जितना भी टॉपिक है, अभी देखिए पेपर 4 तो जो किया है मेरे साथ ना, आप लोगों को पता है कि हम सब चीज लिखा दिए डेफिनेशन। आपको सिर्फ अराउंड 50-60 डेफिनेशन याद करना है। उतना तो याद होना पड़ेगा, और डेफिनेशन कैसे याद करना है उसका भी तरीका है, हाँ। तो जैसे अभी एक इंट्रोडक्शन के डेफिनेशन होना है ना। अभी जैसे कि बात आ गया, क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल कैपिटल इन डेवलपमेंट आपका। ठीक है, तो जिस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन बेस्ड वाला इंट्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सोशल कैपिटल को, जैसे कि सोशल कैपिटल को आप क्या करना है, डिफाइन करना ना। तो कैपिटल को तो आपको पता है ना, कैपिटल क्या होता है, कोई भी रिसोर्स है कि नहीं आपका, दैट इज कैपिटल। तो सोशल कैपिटल क्या है, जो सोसाइटी में जो आपका रिलेशनशिप है, जो ट्रस्ट है, जो नॉर्म्स है, जो कॉपरेशन है ना, जो कलेक्टिव एक्शन लेने में हेल्प करता है, दैट इज सोशल कैपिटल। ठीक है आपका, सोसाइटी लगाना चाहिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा टाइप का ये हो गया एक डेफिनेशन बेस्ड वाला इंट्रोडक्शन। उसका बाद पॉलिटिका क्वेश्चंस में पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज कवर से, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसर्टेड इन द, ऐसे करके बाय द इतना इतना अमेंडमेंट, ऐसा करके यू कैन लिख सकते, यू कैन राइट। इवन पीआरआई का को भी लिख सकता है शॉर्ट में ना। उसका बाद डेटा वाला, डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इकोनॉमी वगैरह का में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्बन प्लानिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इस सब में आप पहले जो क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें डेटा लिख सकते हैं हाँ। इंडिया में अर्बन प्लानिंग राइज हो रहा है बोल के, बिकॉज द सिटी इज एक्सपेंडिंग इनटू द वेटलैंड्स। ऐसा करके आप डेटा डाल सकते हैं। इंटरनेट यूजर अभी 740 बिलियन हो गया, कुछ इंटरनेट से रिलेटेड है तो ऐसा करके डेटा वाला। तो इसलिए आपका क्या होना है कि एक कॉपी होना है, छोटा सा एक बुकलेट होना है, 30 to 50 पेजेस का एक बुकलेट होगा, जिसमें आप डेटा को सिर्फ लिखिएगा, जो भी आपको डेटा मिलता है ना। आपका जो जैसे कि क्लास में हम बोलते रहते हैं कि 96,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सब डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और भी मेंस में जो पढ़ाएगा बाद में तो वो अलग बात है, उसमें सीख जाएगा डेटा वाला। उसके बाद करंट अफेयर सीए बेस्ड वाला इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सीए बेस्ड आपका डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर आने से करंट अफेयर से लिंक करके आप आंसर बना सकते हैं ना। तो ये देखो, उसका बाद हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन भी होता है। हिस्टोरिकल, जैसे पहले का पीआरआई था तो आप उसको लिख सकते थे, आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इवॉल्व फ्रॉम कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा करके लिख सकते। तो बेसिकली मोस्ट सेफ इज डेफिनेशन वाला, डेटाबेस वाला ज्यादा सेफ हमको लगता है ना, डेफिनेशन और डेटा वाला। ठीक है, और जहाँ जहाँ जरूरी होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्शन एंड करंट अफेयर्स वाला जरूरी है तो। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया इंट्रोडक्शन, इस टाइप का इंट्रोडक्शन हो सकता है। उसका बाद बॉडी के, बॉडी में क्या क्या हो सकता है बॉडी में। ठीक है, बॉडी में सब हेडिंग्स होना है। बॉडी में लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना है, बुलेट पे लिखना है, सब हेडिंग्स होने हैं, हेडिंग्स। ठीक है, सब हेडिंग्स होना जरूरी है ना। वन लॉन्ग पैराग्राफ लिखने से अच्छा उसको डिवाइड करना है आंसर को। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे कॉजेस ऑफ अर्बन फ्लडिंग पढ़ा था ना, कॉजेस ऑफ फ्लडिंग। ठीक है, ईटानगर में, तो आप क्या बोलेगा, अनप्लैंड, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन एक हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट दो लिख दिया इसके अंदर, पुअर ड्रेनेज, ऐसे करके तीन ना, चार पांच ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके ये लिखेंगे, सॉलिड वेस्ट ब्लॉकेज, क्लाइमेट चेंज, वीक म्यूनिसिपल कैपेसिटी, ऐसा करके। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट में ये सब हेडिंग्स बना के इसके अंदर लिखना है आंसर, ऐसा करके लिख लेगा। ठीक है, एंड देन उसका बाद कीवर्ड्स भी बहुत सारा होता है, कीवर्ड्स बाद में हम लोग सीखेंगे हाँ। उसका नेक्स्ट इज बेसिकली आपका दिस इज बॉडी है, तो बॉडी में ऐसा करके लिखेगा। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स भी डालो जितना सीखेगा, इफ यू हैव एग्जाम्पल्स, कमिटीज रिपोर्ट्स डालना है ना। कमेटी का रिपोर्ट जैसे सरकारी या कमीशन आप पढ़ा दिया, पूंची कमीशन पढ़ा दिया, सेकंड एआरसी का कुछ कुछ पढ़ा है, फाइनेंस कमीशन का, स्वामीनाथन कमेटी है एग्रीकल्चर, कस्तूरी रंजन कमेटी है वेस्टर्न घाट्स, गज्जिल कमेटी वेस्टर्न घाट, तो ऐसे करके बलीमत कमेटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो ऐसा करके आप क्या करेगा,
देखो ये जो जो मेंस देने जा रहा है उसके लिए तो सीरीज टेस्ट देने जा रहे हैं, तो वो लोग तो पढ़ लिया होगा बोल के हम एक्सपेक्ट करें, तो वो कॉमिटी लोग को भी डालना है आंसर में, जहां जहां पॉसिबल है कॉमिटी लोग को घुसाना है। और आर्टिकल्स घुसाना है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स, सब आर्टिकल जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21, 32, ये सबको जानना है। आर्टिकल 40, 243, 280, 324, 356, 368, ये सब जानना है ना। इसको जानना पड़ेगा, इसका जजमेंट, जैसे कि SR बोमई केस, पुट्टू स्वामी केस, ठीक है, मेनका गांधी केस, ऐसे करके केस घुसाना पड़ेगा। केस कहाँ में घुसाएगा? पेपर 2 में ना। उसका बाद अभी कंक्लूजन, कंक्लूजन में आवाज ठीक है ना काम? जी सर, ठीक। हाँ, तो कंक्लूजन क्या होगा? या तो आप जैसे कि ये पॉलिटी टाइप का, कोई पॉलिटी पेपर 2 का क्वेश्चन है पॉलिटी का, तब आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंक्लूजन कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वाला कंक्लूजन कर सकते हैं, डाल सकते हैं ना। ऐसे करके कि यूनियन एंड स्टेट का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना है, ऐसे ऐसे करके डाल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप का कंक्लूजन। उसका बाद वे फॉरवर्ड वाला कंक्लूजन डाल सकते हैं, ठीक है। गवर्नेंस, इकोनॉमी या एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है तो वे फॉरवर्ड वाला। अर्बन फ्लडिंग वाला था तो उसमें लास्ट में डाल सकते हैं, डियर फॉर urban flooding requires a shift from relief centric response to risk informed urban planning, wetland protection, drainage reform and accountable municipal governance, ऐसा करके। उसका बाद बैलेंस वाला, बैलेंस कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है। बैलेंस अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्क भी है, तो मिला के चलना है ना, ऐसे करके। जैसे कि अभी AI आ गया, AI का डबल एजेड शॉट है, नीदर गुड नॉट बैड। तो हम लोग को क्या करना है? अपने स्किल को ऑगमेंट करना है, ठीक है, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, आपका रेगुलेशन अच्छे से करना है, ऐसे करके नहीं हाँ। तो ये चीज, उसका बाद कोर्ट से भी खत्म करता है किसी किसी ने, ठीक है, या SDG को, SDG विजन, विजनरी कंक्लूजन, SDG एक क्लास में डाल दो ना। ऐसे करने से ये नंबर SDG फुलफिल होगा करके, ठीक है। ऐसे करके SDG वाला भी एक कंक्लूजन होता है। तो दिस आर टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। उसका बाद अभी वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट हैंड राइटिंग। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हैंड राइटिंग सर मैटर करता है क्या? बहुत मैटर करता है। अभी देखो हम ऐसे लिख रहे थे, आप लोगों को मजा नहीं आता, सर अच्छे से लिखो बोलते रहते हैं। बहुत मैटर करता है हैंड राइटिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग से एटलीस्ट 2-3 मार्क का तो फर्क पड़ ही जाएगा। और 2-3 मार्क का फर्क में देखो आदमी कहाँ से कहाँ, कौन सा रैंक से कौन सा रैंक पहुंच जाता है, मार्क्स में दिखाई देगा। वो उसका वर्ड लिमिट, सर ज्यादा लिखने से मार्क्स काटेगा क्या ना, ये क्वेश्चन होता है। तो मेन एग्जाम में तो ज्यादा लिखने का जगह नहीं है, तो लेकिन आपको लिमिटेड पेज दिया हुआ है, ठीक है। तो लिमिटेड पेज दिया हुआ है तो उधर ही लिखना है, उससे ज्यादा क्या लिखेगा ना, पुराना जमाना का गया अब। उसका बाद अगर उसमें आप ज्यादा लिखेंगे और के बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप ज्यादा लिख सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड फाइन, मार्क्स ज्यादा मिलेगा होगा। लेकिन आपको 150 वर्ड में लिखो बोला है, मतलब आपको 150 वर्ड में लिख लिख सकता है कि नहीं, वो देखने के लिए उन्होंने दिया है ना उसको, है कि नहीं। तो तो बेसिकली इसमें क्या है, आपका यूजुअली जैसे 10 मार्क्स का सपोज क्वेश्चन आता है बोलने से 150 वर्ड्स होता है ना। तो आपका इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना है, 2 to 3 लाइन्स का इंट्रोडक्शन होना है, ठीक है। एंड 6 to 8 पॉइंट्स होना है बॉडी में। इंट्रो में ये इतना होगा, 6 to 8 पॉइंट्स होगा बॉडी में। एंड कंक्लूजन में 2 लाइन्स, ज्यादा ज्यादा 2 लाइन्स, 3 लाइन्स मैक्सिमम, ठीक है। इट विल टेक यू 7 मिनट्स ना। आज 15 मार्क का क्वेश्चन आता है बोलने से 250 वर्ड्स। तो इसमें क्या होना है, इसमें अभी 3 से 4 लाइन का इंट्रो होगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। 10 to 12 पॉइंट्स होगा, पॉइंट्स विथ सब हेडिंग्स, प्रॉपर सब हेडिंग्स, प्रॉपर सब हेडिंग का साथ लिखना है, हेडिंग के साथ। उसके बाद कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन, कंक्लूजन होगा, ये भी 3 से 4 लाइन का होगा। इतना लंबा कंक्लूजन नहीं लिख देना है पूरा ऐसे ऐसे करके,
ठीक है, 3 4 लाइन का कंक्लूजन लिखना है ना। तो इट विल टेक यू अराउंड 10 to 15 मिनट्स और 10 to 11 मिनट्स। तो आप दे सकते हैं, ठीक है। आपका गलती क्या होता है कि जो शुरू का जो आंसर लिखते हैं उसको ही 20 मिनट लिख दिया, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन 10 to 15% होना है, 70 to 75% बॉडी होना है, एंड 10 to 15% कंक्लूजन होना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ज्यादा बड़ा, कंक्लूजन ज्यादा छोटा, कोई कंक्लूजन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और हमेशा क्या लिखेगा, आप जब आंसर लिखेगा तो बुलेट पॉइंट में लिखो, जीएस का आंसर, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। क्लैरिटी और स्पीड में हेल्प करते हैं ना। तो ये बुलेट पॉइंट्स में लिखने से टक 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 करके बुलेट पॉइंट में लिखना है, 1 2 3 4 5 करके। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो, की वर्ड्स को अंडरलाइन करो। जैसे आपने लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, की वर्ड्स को। लास्ट माइल डिलीवरी अंडरलाइन करना है। और डायग्राम यूज करना है, जितना सकेगा डायग्राम। तो डायग्राम कैसे यूज करना है भी सिखाएगा हम। डायग्राम यूज करना है, टेबल यूज करना है, टेबल्स, ठीक है। जैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट का बीच में टेबल बना के लिख देगा। ऐसे का ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का बीच में डिफरेंस करने से टेबल बना के लिख देगा। उसका फ्लो चार्ट्स यूज करना है, फ्लो चार्ट्स यूज करने की कोशिश करना है, ठीक है आपको, ये चीजें। एंड देन उसका बाद जितना सकेगा अपना आंसर में, जीएस का जो आंसर में डेटा लगाओ, डेटा लगाओ, डेटा होना है। उसका बाद रिपोर्ट्स हो रहे थे, ठीक है, रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट अगर होता है वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, एनडीपी का, डीपी का, नीति आयोग का, ठीक है, पीसीसी का, आरबीआई का, ऐसा कुछ डेटा होना है। उसके बाद कमेटी होना है, पूंजी कमीशन, सरकारी कमीशन, सेकंड एआरसी, स्वामीनाथन कमीशन, कस्तूरी रंगन। उसका बाद स्कीम्स, स्कीम्स डालना है, नरेगा, पीएम किसान, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, ये सब स्कीम्स लोग को डालना है। उसका बाद अगर सकने से केस स्टडी भी डालना है। जैसे केरला का डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मॉडल है ना, उधमपुर सिटी वुमेन एम्पावरमेंट का मॉडल है, कोऑपरेटिव का मॉडल है, ठीक है। आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मिशन कर्मयोगी, ये सब चीज डालना है आपको, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना कम था। यस सर। ठीक है। आवाज ठीक है एनीवन, ओके। ठीक है सर। उसका बाद जैसे कि पेपर वन अभी, पेपर वन, देखो, आफ्टर ईच टेस्ट, टेस्ट का बाद जब हम लोग क्लास डिस्कशन करेंगे उसमें भी सिखाएगा बाकी कुछ। अभी जैसे ओवरव्यू, हाँ। तो पेपर वन हो गया, हिस्ट्री का आंसर लिखे, हिस्ट्री ज्यादा है पेपर वन में। क्या क्या, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, मेंस का ना। तो हिस्ट्री में क्या है मेन इंपोर्टेंट, आपको क्रोनोलॉजी याद होना है, क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रोनोलॉजी याद होना है ना, कोजेस याद होना है, कोजेस याद होना है, कॉन्सिक्वेंसेस याद होना है। लेकिन ज्यादा फैक्ट मत पढ़ो उधर भी, टेक्निक हम बता रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, उसके ऊपर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस याद होना है। ये सब चीज याद होने से काफी है ना। तो अगर जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल हमको याद करना है, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल याद करना है ना। सपोज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, या जो भी है। तो इसमें क्या क्या याद होना पड़ेगा हमको, बैकग्राउंड याद होना है, क्यों हुआ था फिर आपका, जो भी है इवेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1 2 लाइन आप लिख के रखना है अपने नोट्स में, जो कि हम बाद में सिखाएगा मेंस का जब क्लास होगा ना। देखो इतना तकरीबन 2 महीना में भी आराम से कवर हो जाता है, हाँ। आप लेकिन सिर्फ ट्रस्ट करके चलना है और खुद को ट्रस्ट करना है, फोमो नहीं होना है, ठीक है। जो पहले से पढ़ते आ रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जिसका नहीं पढ़े, जो नया है, वो कुछ तो करके जाना पड़ेगा ना। इसके बाद कोजेस, जो भी इवेंट है उसका 3 4 कोजेस, ठीक है। आपको सिर्फ 200 वर्ड का आंसर लिख के आने दो। उसके बाद आप लीडर्स को जानना है, लीडर्स, कौन कौन लीडर था, 2 3 लीडर, उन्होंने क्या मेथड फॉलो किया था उस समय में, जो भी उसका मूवमेंट में पार्टिसिपेशन कैसे था, मास पार्टिसिपेशन, 1 2 नाम होने से ठीक है ना। उसका उसका क्या लिमिटेशन था, लिमिटेशन, दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑल क्वेश्चन ना। फ्रीडम स्ट्रगल का इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऐसा करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उसका क्या रीजन था, इट वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट अंडर गांधी जी,
ना। और हिंदू यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी कर लेता खाली आपका थ्रू खलीफा। ठीक है। आपका बॉयकॉट किया कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस को, नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस जगाया ना। ऐसा करके स्टूडेंट, लॉयर, पीजेंट सब ने पार्टिसिपेट किया। लिमिटेशन किया था, चोरा चोरी का वैसे जल्दी छोड़ दिया उसको। ठीक है, विड्रॉ कर लिया ना। आपका लीगेसी क्या है? मॉरल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मासेस। ठीक है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लीगेसी है, मॉरल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मासेस। और फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम का ये जो बहुत ज्यादा था पार्टिसिपेशन, वो सब चीज को लिखना है। तो फ्रीडम स्ट्रगल कर लो। आर्ट एंड कल्चर वगैरह के लिए भी अलग है स्ट्रेटेजी। उसमें से तो 20 तो पराने से हो गया, उधर से आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना। और आ ही जाता है। ठीक है। उसका सोसाइटी का आंसर, सोसाइटी से रिलेटेड आंसर। तो सोसाइटी में हमेशा कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, रीजन, ट्राइब, अर्बन रूरल डिवाइड, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब का डायमेंशन होना। इसका तो वीमेन एम्पावरमेंट में भी डायमेंशन वो सबका ही होगा, डिजिटल एक्सेस, लीगल राइट्स, पेट्रियार्की, इंटरसेक्शनलिटी, ऐसे करके ना। और ज्योग्राफी का में तो जो आप लोग का पढ़ाएगा वही होगा, सेम चीज। ठीक है, डायग्राम एक तो होना है, इंडिया का मैप बनाना है, वर्ल्ड का मैप बनाना है जहाँ भी पॉसिबल होगा, एरोस वगैरह यूज करना है, कॉज एंड इफेक्ट दिखाना है अच्छा से। ठीक है। उसका पेपर 2 का, पेपर 2 जो आज होगा टेस्ट, उसमें आर्टिकल्स डालना है, होना है। कोई कोई बोलेगा आपको आर्टिकल्स नहीं लिखने से भी होगा करके ना। कोई कोई सीनियर लोग बताएगा आपको ये आर्टिकल्स याद नहीं करने से भी हो जाएगा, नहीं लिखने से भी होगा। लेकिन आप बोलो कि कोई स्टूडेंट आपका आर्टिकल लिख के सुंदर से लिखेगा, जजमेंट्स वगैरह डालेगा, उसको तो ज्यादा मार्क्स देगा, आप भी नेचुरली। ठीक है। आर्टिकल्स होना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स होना है आपका ना, कमिटीज होना है हमेशा। ठीक है, ये सब होना है। अगर गवर्नमेंट का भी आ गया, गवर्नर का आ गया इन इंडियन फेडरलिज्म, एग्जामाइन द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन फेडरलिज्म, तो आपको पहले बताना पड़ेगा गवर्नर कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 153 टू 161 आपको बताना पड़ेगा। उसका रोल को बताना पड़ेगा, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ऐसा करके। उसके बाद एस आर बोमैया, नाबम रेबिया का जजमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद आप सरकार या कमेटी, पुंची कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन, वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में वे फॉरवर्ड। ठीक है, टाइम बाउंडेशन कराना है, इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट कराना है, ऐसे करके ना। तो दैट विल बी द वे। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट का ऐसा है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन तो हम पढ़ाएगा आप लोगों को। इंटरनेशनल रिलेशन मेंस के लिए ही डायरेक्ट पढ़ाएगा, चिंता नहीं करना इसको। जो बेसिकली प्रीलिम्स का क्लास होने से भी, ठीक है, उसे भी मेंस के लिए ही हम पढ़ाएंगे एकदम। ये एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा क्लास हम एक तो कराता है प्रीलिम्स का क्लास में। तो ये आप लोग का हो जाएगा। तो इसमें भी हमेशा फ्रेमवर्क क्या होता है आंसर का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया ईरान रिलेशन बोलने से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना है। वाई ईरान इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वाई इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर ईरान, उसको जानना है ना। उसका बाद इकोनॉमिक डायमेंशन, सिक्योरिटी डायमेंशन, एनर्जी डायमेंशन। ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद चैलेंज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये जानना है। तो आराम से क्वेश्चन कैसे हो जाता है आईआर का। तो उसके बाद पेपर 3, पेपर 3 में है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का तो 2 क्लास हम पढ़ाएगा बाद में मेंस में। ये 2 क्लास से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 4 घंटा का क्लास होगा, वो 2 क्लास को देखते रहना है 2-3 बार, वहां से जो लिखा है उसको ही पढ़ना है ना। इंटरनल सिक्योरिटी का जो हम पढ़ाएगा, 3 क्लास 4 क्लास पढ़ाएगा, इससे ही क्वेश्चन आएगा। तो आपका ये दोनों से 80 मार्क्स का क्वेश्चन तो श्योर हो जाता है पेपर 3 में। ठीक है, 70-80 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर हो जाता है आपको। हाँ। उसका बाद बाकी आपको इकोनॉमी वगैरह से थोड़ा निकालना है। तो 130 ऐसे तो मिल जाते हैं। एनएम का भी 130 तो था ना लास्ट टाइम नाम का। हाँ सर, कुछ ऐसे ही था। हाँ, चल। तो इतना हो जाएगा आप लोग का। ठीक है। तो इसमें क्या है, मेन इसमें प्रॉब्लम क्या जाता है कि आपको डेटा कुछ कुछ जानना है, मार्क्स बढ़ाने में चाहिए 150 तक जा सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। तो साइंस का ज्यादा आ जाता है, बल्कि कोई कोई बोलते हैं सर सब साइंस का आ जाता है, आर्ट्स वाला क्या करेगा। तो आप अपना जो स्ट्रेंथ है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ये सब वो करो। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आने से आएगा, सीखने से सकेगा, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डुएबल बोला ही आता है। तो इसमें डेटा डालना है, पॉलिसी के साथ लिंक करना है, कंसेप्ट को लिंक करना है पॉलिसी के साथ। हाँ आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी पहले जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हाई इंडिया हैज विटनेस जॉबलेस ग्रोथ। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आंसर आपको पॉइंट में टक 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 करके जानना पड़ेगा। स्किल मिच में से इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग वीक है, ऐसे करके जानना पड़ेगा। हाँ? तो ये, तो उसके बाद
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिंपल सा क्या है कि इसमें जैसे कि जो भी टेक्नोलॉजी है जैसे एआई है उसका क्या मीनिंग है। हाँ, मीनिंग क्या है साइंस एंड टेक का। उसका बाद एप्लीकेशन क्या है, उसका क्या एप्लीकेशन है, बेनिफिट क्या है उसका, ठीक है, रिस्क क्या है। उसका बाद हम लोग का गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क। तो ऐसे करके उसके बाद वे फॉरवर्ड। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक तो बेसिक होगा। अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ गया सपोज, ठीक है, सेम चीज ना। एआई आ गया, सेम चीज, ठीक है। तो ऐसे करके लिखने क्रिस्पर जेन आ गया, क्रिस्पर आज किसी ने लिखा था जारबो ने, क्रिस्पर। हाँ, सेम चीज, मीनिंग एप्लीकेशन बेनिफिट रिस्क गवर्नेंस है, ठीक है। जीन एडिटिंग सेम चीज, मीनिंग एप्लीकेशन बेनिफिट रिस्क, और बेनिफिट ज्यादातर सेम ही होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, गवर्नेंस में हेल्प करता है। रिस्क क्या होगा, आपका प्राइवेसी को इफेक्ट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट करा सकता है ऑटोमेशन की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन, बायसनेस हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके हाँ, सेम। उसके बाद एनवायरमेंट का आंसर में भी बेसिकली आपका जो लैंग्वेज होगा, आपका सस्टेनेबिलिटी यूज होना है हमेशा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस, इकोसिस्टम सर्विसेज, ऐसा करके देयर आर वेज टू राइट ना। तो बाकी तो इंटरनल वो वाला हो जाएगा। हम्म। उसका बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में तो क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट का हमेशा क्या है, प्रिवेंशन होगा, ठीक है। ये अभी हम सीखेगा डायग्राम में, प्रिवेंशन, मिटिगेशन। प्रिवेंट नहीं किया किया भाई तो मिटिगेशन, मतलब सकने से प्रिवेंट करना है, मिटिगेशन, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एक साथ होगा, प्रिपेयर्डनेस। ऐसे करके इसका बाद रेस्पॉन्स, उसका बाद रिकवरी, रिकवरी, ठीक है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन। उसके बाद रिसिलियंस, रिसिलियंस। ऐसे करेंगे ना, एक साइकिल होगा प्रिवेंशन मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस का। उसका बाद रेस्पॉन्स और रिकवरी का। उसका बाद रिहेबिलिटेशन और आपका रेसिलियंस का, बिल्ड बैक बेटर। हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन कुछ भी आएगा, साइक्लोन का ऊपर आ गया, डिस्ट्रक्शन का ऊपर है, ठीक है। स्टार्ट डिस्ट्रक्शन का लास्ट में क्या होगा, बी, ठीक है। बिल्ड बैक बेटर ना, टूटने का तो उसका अच्छे से बना, ठीक है। आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम होना है ना, ये सब चीज लिखना। और जीएस का तो चलो हम लोग क्लास में कर ही लेगा, जो एथिक्स का क्लास है, जीएस 4 का ना। ज्यादा समय नहीं है अभी, आधा घंटा बोला था, 1 घंटा हो ही जाता है, क्या करेंगे। अभी नेक्स्ट ये कर लिया हम लोग। उसका बाद अभी जैसे कि कॉमन मिस्टेक क्या क्या होता है बोलने से, कॉमन मिस्टेक होता है कि आप लोग जेनेरिक पॉइंट लिखते हैं, जेनेरिक पॉइंट्स। एक मिस्टेक में जेनेरिक पॉइंट, तो सपोज हम पूछ दिए आपको क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। तो आप क्या लिखते हैं, आपने लिखे, कोई कोई क्या लिखते हैं, बेसिक पॉइंट लिखे, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ऐसा करके लिखे ना। तो इसको इसको देखना है, ठीक है। आप ऐसे जेनरिक आंसर नहीं लिखना, ज्यादा बेसिक आंसर नहीं लिखना। तो आंसर क्या है आपका, एक प्रॉपर लेवल में जाना जरूरी है ना। और ज्यादा लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं होना है, ठीक है। 8 to 10 लाइन का कोई कोई इंट्रोडक्शन लिख देता है, ऐसा नहीं। बॉडी में सबसे ज्यादा फोकस करना। और आपका एग्जाम्पल नहीं होता है, एग्जाम्पल होना जरूरी है, और बैलेंस होना जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर होना है ना, और कंक्लूजन होना ही है। और ज्यादा डेटा जानते हैं, बल्कि ज्यादा नहीं लिखना है, 10-15 डेटा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग जैसे भी हो चल जाएगा, सोचते ऐसे नहीं। हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल होना जरूरी नहीं, लेकिन रीडेबल होना जरूरी है ना आपका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आंसर लिखने से पहले आई होप आप लोग सब सिलेबस को देख लिया होगा, सिलेबस अच्छे से याद रहना है हाँ? और पुराना क्वेश्चंस लोग को देखना है, पहले क्या आया था। उसका बाद आपके पास माइक्रो नोट्स होना है, सबसे पहले माइक्रो नोट्स, माइक्रो नोट्स होना है, ठीक है। डेफिनेशंस, डेफिनेशंस का एक होना है नोट्स पेपर वाइज। आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स का जो कि हम भी दिया हुआ है। कॉमिटी का एक बुकलेट होना है, कॉमिटी का ऊपर जो कि हम मेंस में देता है, ठीक है। डेटा का एक बुकलेट होना है,
आपका एग्जाम्पल का एक बुकलेट होना है, छोटा सा ना। उसके बाद बाकी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर माइक्रो नोट्स बना के रखना है टॉपिक लोग का ना। तो ये चीज। तो उसके बाद अभी के नया वाला लोग ज्यादा बड़ा आंसर लिखने का नहीं करना, 20-25 आंसर लिखना था, एक एक आंसर लिखना है, ठीक है। और हमेशा आंसर लिखने से टाइमर होना जरूरी है। आप 10 मार्क का आंसर को 9 मिनट में ही लिखने का कोशिश करना है। चैट जीपीटी से घुस के देख के लिखिएगा ऐसा नहीं, ठीक है। पढ़ने भी मजा नहीं है उसका ना। आप लोग का लग्जरी नहीं है ये सब यूज करने की, पास हो जाने के बाद यूज कर रहे डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आप हमेशा देखो कि आंसर एग्जैक्ट क्वेश्चन को आंसर कर रहा है कि नहीं, जो भी है। इंट्रोडक्शन रिलेवेंट है ना नहीं, और पॉइंट में डाइवर्सिटी है ना नहीं, उसको देखो ना। एंड देन उसका जो भी मॉडल आंसर देगा उससे आप लोग रिवीजन करो, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो जब हम लोग क्लास उधर में करेगा तो बेसिकली ये करने से हम ये रिवीजन कंटेंट एनरिचमेंट टेम्पलेट देगा आप लोगों को। कंटेंट एनरिचमेंट टेम्पलेट बना के देगा, ठीक है। इसकी चिंता नहीं करना है ना। देखो मेरा तरफ से जितना है कि आप लोग का पैसा जो है पूरा फुल वसूल होना है, ठीक है। दैट आई विल गिव। ऐसे क्या क्या एनरिच कर सकते हो, विल डिस्कस इन द क्लास ऑल्सो। अराउंड 20 क्लासेस होगा, जो 10 सेक्शनल टेस्ट के लिए 20 क्लासेस होगा, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन है। तो एक बार में तो एक क्लास में तो पूरे 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए से अच्छा से नहीं होगा ना। तो हम लोग क्लब इन करके डिस्कस करेंगे। तो ये उसका बाद अभी डायग्राम्स में थोड़ा आता है, कीवर्ड्स वगैरह को तब सिखा देगा। थोड़ा डायग्राम्स से दिखाता है। एक सेकंड। आवाज ठीक है ना नाम? यस सर। डायग्राम क्या क्या टाइप का डायग्राम होता है? एक तो होता है फ्लो चार्ट्स बना देता है। तो ये प्रोसेस को दिखाता है ना, सीक्वेंस को दिखाता है, सीक्वेंस को दिखाता है, या कॉज और कॉज इफेक्ट को दिखाता है, कॉज इफेक्ट। ये फ्लो चार्ट होता है, ठीक है आपको। तो जैसे कि बेसिकली आपका फ्लो चार्ट में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा ना। कोई भी चीज है जो मतलब बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जो हो, तो जैसे क्रूड, सपोज क्रूड ऑयल प्राइस प्राइस राइज हुआ ना, तब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट राइज हुआ, ऐसा करके, ठीक है ना। फिर इनपुट कॉस्ट, सॉरी, इनपुट कॉस्ट क्या राइज हुआ, ठीक है। ऐसा करके फिर रिटेल प्राइस राइज हुआ, फिर जाके क्या हुआ, पोस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। ये हो गया बेसिकली आपका फ्लो फ्लो आपका डायग्राम ना। तो ये चीज, तो ये कहाँ कौन कौन सा जगह में फ्लो चार्ट यूज हो सकता है? एक तो इन्फ्लेशन का केस में हो सकता है, इन्फ्लेशन, या तो डिजास्टर मैनेजमेंट का केस में हो सकता है, या कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का केस में हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका क्लाइमेट चेंज का जो इम्पेक्ट है उसमें हो सकता है, ठीक है। पॉवर्टी का जो साइकिल है उसमें दिखा सकते हैं, पॉवर्टी साइकिल का जो है, माइग्रेशन में, गवर्नेंस रिफॉर्म में दिखा सकते हैं। उसके बाद साइकिल डायग्राम होता है कुछ कुछ, ठीक है। साइकिल डायग्राम, डायग्राम ना। तो साइकिल डायग्राम जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो साइकिल है, क्या है, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी। उसके बाद क्या है फिर आपका रेजिलियंस ना। ऐसे कर बिल्ड बैक बेटर, तो रेजिलियंट होगा, ठीक है। तो ये भी करप्शन का साइकिल, माल न्यूट्रिशन का साइकिल, ऐसे में बेसिकली इसको भी दिखाया जा सकता है आपका ये जो साइकिल है ना। तो बेसिकली ऐसा नहीं बना कि इसको ऐसा भी बनाता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया प्रिपेयर्डनेस, आपका रेस्पॉन्स, ठीक है, रिकवरी, मिटिगेशन, तो ये हो गया। तो ये क्या का साइकिल है, बिल्ड बैक बेटर का साइकिल है, ऐसा करके दिखा सकते, ठीक है। तो सब कनेक्टेड है। तो ये हो गया एक ना। उसके बाद पिरामिड बना सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं, ठीक है। आपको पिरामिड तो सबको पता है ना, ऐसे पिरामिड बना दिया ऐसा करके, ठीक है। नीचे से ऊपर लेयर दिखा दिया, सबसे इम्पोर्टेंट तो लिस्ट इम्पोर्टेंट वाला को पिरामिड के स्टाइल में दिखा दिया, ठीक है आपको ना। तो ये
पिरामिड के स्टाइल में दिखाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें इसमें क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये हो गया, जैसे कि फर्स्ट हम लोग का बेसिक नीड्स आता है, फिर लाइवलीहुड आता है, सिक्योरिटी ना, मार्क्स लो का जो हम लोग पढ़ता है, एजुकेशन एंड हेल्थ, फिर सोशल जस्टिस, फिर ह्यूमन डिग्निटी, ऐसा करके मार्क्स लो का टाइप ऑफ पिरामिड ना, ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह में इसको यूज कर सकते हैं, गवर्नेंस का हायरार्की वगैरह में पिरामिड वाला। उसका बाद ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल डायग्राम, ट्रायंगल वाला जो हम लोग ये क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन में भी यूज करते हैं ना, जैसे कि ट्रिपल बॉटम लाइन इज आपका पीपीपी ना, पीपल, प्लेनेट एंड आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो वो एक हो गया। एंड देन एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रायंगल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपका एक हो गया इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, ये हो गया सस्टेनेबल आपका। दिस थ्री आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, दिस थ्री आर इंटरलिंक्ड, वही चीज को दिखा रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रायंगल। तो क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब में दिखा दिखा सकते हैं। उसका वेन डायग्राम वगैरह भी बना बना सकते हैं एथिक्स में, जैसे कि आपका राइट्स और ड्यूटीज का रिलेशन को बताओ बोलेगा हाँ, फॉर एग्जाम्पल राइट और ड्यूटीज का, तो आप इसको बता सकते हो, राइट्स और ड्यूटीज। ठीक है, दोनों को जब करेगा तो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, या लॉ एंड मोरल, सॉरी ज्यादा हो गया, जल्दीबाजी का, लॉ एंड मोरालिटी, मोरालिटी। ठीक है, दिस इज द बेस्ट मिक्सचर, ऐसा करके। तो ये ऐसा दिखा सकता है ना, ठीक है ना, ये काम ना। दिस इज वेन डायग्राम। यस सर। ये हम बाद में सिखाएगा, क्वेश्चन का थ्रू से भी हम सिखाएगा, जो टेस्ट सीरीज में जो है हम लोग को। आप देखे जैसे कि मॉडल आंसर में ये सब नहीं होने से, जब हम लोग क्लास करेगा तो क्लास में वेरेबर पॉसिबल हम बना के दे सिखा देगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल आंसर तो हम ऐसे लिखेगा बैठ के, ऐसे तो नहीं है अभी, बहुत सारा सोर्सेस है ना। तो कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन लास्ट ईयर का टेस्ट सीरीज से भी डालेगा, लेकिन जितना सकेगा अभी सिंपल टेस्ट रखेगा। उसका ये हो गया ना। इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट वाला होता है कुछ कुछ। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है, कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने वाला, ये सब तो ठीक है, तब तो आप लोग सीख जाएगा होगा, कॉज एंड इफेक्ट वाला डायग्राम। उसका बाद वैल्यू चेन वाला डायग्राम होता है ना, वैल्यू चेन, जैसे कि इनपुट हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन, इसका बाद स्टोरेज हो गया, ये वैल्यू चेन वाला डायग्राम। ठीक है, उसका बाद प्रोसेसिंग होगा, जो एग्रीकल्चर में जो हम लोग करते हैं, पेपर ट्री में। उसके बाद मार्केट हो गया, और उसके बाद इनकम हो गया। दिस इज वैल्यू चेन, एंटायर वैल्यू चेन ना। तो इसको, उसका बाद ये एक वैल्यू चेन वाला हो गया डायग्राम। तो बहुत सारा टाइप का डायग्राम बना सकते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो न्यू है, आप सिंपल आंसर लिखने के लिए मत कोशिश करो, क्योंकि टॉपिक जो है आपका, पेज को भी भराना है तो एग्जाम में, तो सिर्फ लिख के भराना बहुत मुश्किल है, बीच में एक डायग्राम डालने से देख के भी अच्छा लगेगा, और चीज भी मतलब बेटर होता है। उसका बाद ये वाला भी बहुत इफेक्टिव होता है, ये जो फिश बोन वाला, फिश बोन डायग्राम। और डायग्राम में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है। फिश बोन डायग्राम, ये फिश बोन मतलब मछली का हड्डी वाला डायग्राम ना। तो ये मछली का हड्डी जैसे देखने में दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका, जैसे आपने बताया कि किसी उसमें लो लो लर्निंग आउटकम, या जो भी है, ठीक है, आउटकम, तो इसका रीजन को आपको बताना है ना। जैसे कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में लर्निंग आउटकम कब मिला गया, एसआर का सर्वे में, क्यों बोलने से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे फिशबोन डायग्राम एक तो बनाएगा इसका। ठीक है, इसमें आप लिखे लो लर्निंग आउटकम, ये सब हम लोग प्रेजेंटेशन में भी बनाते हैं, आप लोग भी बनाता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है टीचर शॉर्टेज, शॉर्टेज। ठीक है, सेकंड है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है रोट लर्निंग, रोट लर्निंग सिस्टम, फोर्थ डिजिटल डिवाइड, डिवाइड। ठीक है, फिफ्थ है माल न्यूट्रिशन या लेक ऑफ अवेयरनेस, जो भी आप लिखो हाँ, दिस फिश बोन डायग्राम। ठीक है, तो ये
हाँ, उसका कॉज एंड इफेक्ट वाला जो बोला था उसका भी एक एग्जांपल दिखा देते हैं। आवाज ठीक है ना? यस सर। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट वाला में जैसे कि पहला मतलब अर्बन फ्लडिंग फ्लडिंग का बात कर रहा था ना। तो ये है अर्बन फ्लडिंग, यूए मतलब अर्बन फ्लडिंग शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो अभी जैसे जैसे हम कॉज को लिखेंगे ना, एक हो गया अनप्लान्ड, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन एक, ठीक है। यहाँ में sorry, हाँ, चलो ये भी है, ठीक है। तो ये एक हो गया ना। उसका आपने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया पुअर ड्रेनेज, ड्रेनेज। तो ये सब में क्या कि ज्यादा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है ना। तो तो अभी यहाँ से क्या होगा, डिजीज, ठीक है, ट्रैफिक, ट्रैफिक लॉस, कुछ कुछ डैमेज, ट्रैफिक लॉस, कुछ कुछ डैमेजेस है, ऐसे करके कॉज इफेक्ट ना, ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया आपका। फिर टाइमलाइन का डायग्राम, टाइमलाइन, टाइमलाइन का डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि आप ये ऐसे टाइमलाइन बना के, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू होता है उसको हम बनाते हैं ना ऐसे, तो आप बना सकते हैं कि 1957 में क्या था, बलवन राय मेहता, ठीक है। फिर 78, 1978 में अशोक मेहता, 1992 में 73rd अमेंडमेंट एलन सिंघवी भी बीच में है, 1996 में पेशा, ठीक है। अभी ग्राम स्वराज, प्रेजेंट ग्राम स्वराज, ऐसे करके आप टाइमलाइन वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैप बनाने हैं, मैप, ज्योग्राफी में मैप, मैप पूरा बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंडिया, ये भी इंडिया है, हाँ। पूरा बनाना जरूरी नहीं है। अगर आपको सिर्फ नीचे का बनाना है तो नीचे का सिर्फ बना के ऐसे करके बनाना इंडिया ना। अभी इंडिया बना दिया, इसको बना दिया, दिस इज ईस्टर्न कोस्ट, साइक्लोन आता है, दिस इज वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। इंडिया तो इसको कौन नहीं बोलेगा आपको बॉक्स का अंदर बना देने से, ठीक है। तो ऐसा करके बनाना ना, वर्ल्ड में सिखा देगा बाद में, चिंता नहीं। तो बनाना है, ठीक है। जैसे भी मैप तो सीखना ही है, उसके बाद टेबल बनाना है ना, और बहुत सारे डायग्राम मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। तो ये चीज, और स्टेक होल्डर्स का एक डायग्राम होता है एथिक्स में, वो एथिक्स में सिखाएंगे। एथिक्स में स्टेक होल्डर्स का डायग्राम होता है, होल्डर्स का डायग्राम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो है उसको बेसिकली टेस्ट करते हैं, कौन कौन सा स्टेक होल्डर है बोलो ना, उनको ट्रेस करते हैं, वो एथिक्स में होता है, ठीक है आपको। तो ये हो गया ना, ठीक है। आई होप थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा जो भी है, ठीक है। हम्म। इसका बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का में, ठीक है। ऐसे वाला लेयर वाला, ये ये इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या है देखो, इसमें क्या भी, ये है बेसिकली, दिस इज इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी में भी अभी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इंडिविजुअल ना आपको, दिस इज इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। फिर रीजनल, फिर उसके बाद और एक ग्लोबल, ऐसे करके आप लेयर को दिखा सकते, डिफरेंट डिफरेंट लेयर, ठीक है। इंडिविजुअल, और आप जैसे सोसाइटी में आप जो कुछ इम्पैक्ट दिखाना है ना, उसका इम्पैक्ट को भी ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे कि वीमेन को जो सब्जुगेशन हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल में तो होता ही, सोसाइटी फैमिली लेवल में क्या होता है, सोसाइटल लेवल में क्या होता है, नेशनल लेवल में क्या होता है, ऐसे दिखा सकते हैं। आपका गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, फेडरलिज्म, एथिक्स कहीं में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके, तो ये हो गया ना, ऐसे करके ये सब टाइप्स ऑफ डायग्राम्स है। इसके बाद ट्री वाला भी होता है, कुछ ट्री वाला डायग्राम होता है, लेडर वाला डायग्राम होता है, विमेन एम्पावरमेंट का लेडर वाला, ठीक है। लेकिन वो सब इतना एग्जाम में बनाने तकलीफ होता है, जो सिखा रहा है वही बनाने से ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन फनल एक होता है, ठीक है। जैसे कि पॉलिसी, जैसे पॉलिसी डिजाइन कर दिया, फिर बजट देगा ना, बजट देगा, कैपेसिटी, कैपेसिटी दे बनाएगा, फिर डिलीवरी देगा, फिर आउटकम होगा, ठीक है। दिस इज इम्प्लीमेंटेशन फनल, ऐसे ऐसे करके इसको set
इम्प्लीमेंटेशन फनल ऐसे भी बनाते हैं ना। और ट्री, आपका इन्फ्लेशन, ये ट्री वाला डायग्राम, ट्री डायग्राम भी होता है। ये आप लोग बहुत देखा होगा, टॉपर को भी बनाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का रीजन क्या क्या है बोले से, वो बोलेगा डिमांड पुल, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, ऐसे कर, कॉस्ट पुश ऐसे टाइप का इन्फ्लेशन होता है बोलेगा। इसका ध्यान में अभी लिखते जाएगी ना आपको, ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके कोर क्या हेडलाइन क्या, ऐसा करके ट्री का जैसे बनाएंगे, ऐसे और ब्रांच निकले, और ब्रांच, और एक ब्रांच, ऐसा करके ट्री का जैसे निकाल के यू कैन नहीं। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको लिखना है ना। या तो माइंड मैप बनाओ, ठीक है, प्रायोरिटी क्वाड्रेंट बनाओ। देखो, एक क्वाड्रेंट एक तो बनाओ, अपना जिंदगी में भी एक क्वाड्रेंट बनाना है, हाँ? एक क्वाड्रेंट अपना जिंदगी में बनाना है। जैसे कि हाई इम्पैक्ट, इम्पैक्ट वाला, ठीक है, हाई फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी, लो फिजिबिलिटी, बट ये अपना जिंदगी में लो इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट, ठीक है। आपका लो फिजिबिलिटी और लो इम्पैक्ट वाला को डिफर कर देना है। हाई फिजिबिलिटी और लो इम्पैक्ट वाला को, ये क्विक विन है ना, फिजिबिलिटी इजी है, इम्पैक्ट ज्यादा नहीं, तो इसको क्विक विंस। और हाई इम्पैक्ट और हाई फिजिबिलिटी वाला को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है। लो फिजिबिलिटी, हाई इम्पैक्ट वाला, ठीक है, इतना सकेगा अवॉइड कर देना है, कुछ कुछ फिजिबिलिटी नहीं वाला ना। तो ऐसा करके देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, तो आप लोग भी बनाओ, उसका हम लोग देख लेंगे। कि जैसे कि गुड गवर्नेंस का ट्रायंगल है, सक्सेसफुल डेवलपमेंट का ट्रायंगल दिखा दिया, गुड गवर्नेंस का भी ट्रायंगल है अपना ना। ऐसे करके उसके बाद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन फ्लो, ऐसा करके देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, आपको क्या क्या डायग्राम्स यूज करना है बोलने से एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, आप यूज करो। जैसे कि सर्कल वाला और वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ना। उसका बाद ये वाला क्या बोलता है, टेबल यूज करो जितना सकेगा, टेबल, टेबल यूज करना है, मैप डालना है, ठीक है। उसका बाद टाइमलाइन वाला को एक पॉसिबल यूज करो। फिशबोन लुक्स वेरी गुड आपका आंसर में, फिशबोन को यूज करो एक दो तो। इसके बाद कॉज इफेक्ट वाला को यूज करो, ठीक है। एंड देन जो शुरू में सिखाया था ट्रायंगल वाला, पिरामिड वाला, एंड आपका फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, ये सब डायग्राम्स को यूज करने से आपका हो जाएगा ना। उसका बाद टॉपिक वाइज कीवर्ड्स बहुत सारा है, ठीक है। जब आपको ये आंसर चेक कर रहा होगा तब हम सिखा देंगे कि क्या क्या कीवर्ड्स डालना है एक एक आंसर में। वो कीवर्ड्स लोग को याद करने से आपका हो जाएगा। तो अभी 5 बजे को क्वेश्चन अपलोड कर देगा ना, तो 2 दिन का अंदर में अपलोड अपलोड करना दिस कोर्स ना। लेट्स सी, ठीक है। मैं इसके पहले तो एक तो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स लोग अभी नया लोग बहुत है ना, उनको तो पास कराना पड़ेगा, उनको छोड़ने से क्या होगा। लेकिन जो अभी टेंथ और बैच में, नया बैच में है, उसको तो पास कराने के लिए अभी हम बेस बना रहे हैं, हाँ? तो आप लोग चिंता मत करो, आप लोग के लिए होगा। ये 50-60 आदमी को सिखाएगी, जो पास होगा उनमें से, ठीक है। अभी तो बहुत सारा लोग प्रिंट्स नहीं हुए, तो बहुत लोग पास हो जाएगा, उनको कर लेगा, टेंशन नहीं। नहीं, एनसीएस होने के लिए कुछ भी नहीं, देखो, द पॉइंट इज, अभी यू नीड ओनली 5-6 पॉइंट्स इन योर मेंस आंसर। द ओनली थिंग होल्डिंग यू बैक इज योर लेथर्जी, एंड देन आपका जो ये एंग्शियसनेस होता है ना, नहीं लिखने दिल नहीं वाला एक तो नहीं होता है क्या दिल में, लिखने के लिए हाथ भारी हो जाता है। वो चीज सिर्फ है, वो अगर जिस दिन टूट गया ना, तो आपका हो गया। तो उसके लिए हम लोग एक उपाय करेंगे, चिंता मत करो, उसके लिए हम लोग 1 मंथ जैसे का वी विल डू राइटिंग प्रैक्टिस क्लास, डेली राइटिंग वाला हम लोग करेंगे बाद में ना। पहले ऐसे का को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके लिए रुका हुआ है। चलो टेक केयर, हाँ। सर, सर एक डाउट था। हाँ नाम, हाँ। हाँ सर, जब सपोज पॉलिटी का आंसर लिख रहा होगा सर, ये बहुत सिली वाला डाउट है, बट जस्ट वांट टू क्लियर क्लियर कर देगा सोच रहे सर। लाइक अगर मेरे पास एग्जांपल नहीं हो, फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग ऑन गवर्नेंस या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एंड देन उसमें वंस आई एम राइटिंग अ पॉइंट, सपोज इफ आई एम राइटिंग समथिंग ऑन अकाउंटेबिलिटी, तो उसके सामने एग्जाम्पल अगर नहीं है, कैन आई पुट लाइक आर्टिकल्स या फिर जो लाइक सरकारी कमीशन या फिर पूंजी कमीशन ने बताया, उसको मैं ऐसे डाल सकता है उसके साथ सर, एज हाँ अ। हाँ, ढाल सकते हाँ, अगर पॉइंट छोटा करके, क्योंकि अगर एग्जाम्पल नहीं होगा तो लाइक अगर हैं। फिट, आपने बोला कि सब हाँ जितना हो सकता है, तो लाइक कैन इट बी पुट लाइक दैट?
हाँ, लेकिन ओवरलोड मत करो ना। व्हाट आई एम सेइंग इज, सी वेर एवर पॉसिबल एग्जाम गिव एग्जांपल्स, वेर एवर पॉसिबल कमिटीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब चीज को भी एक आंसर में डालना है, ऐसा भी नहीं। इट इज ऑल्सो नॉट नीडेड ना। ओके, तो थैंक देख यू। देख के, जैसे कि इफ यू आर गिविंग सजेशंस, देन ऑब्वियसली सपोज फूड सिक्योरिटी के ऊपर होने से आप, ये क्या कमिटी था उसका सजेशन को देना पड़ेगा ना। एग्रीकल्चर का ऊपर होने से स्वामीनाथन का, ठीक है। यस। तो ऐसा करके ढालना पड़ेगा। ऐसा उसमें एग्जाम्पल देना इट्स नॉट एसेंशियल कि आप एग्जाम्पल होना ही करके, यू मे नॉट हैव एग्जाम्पल इन पॉलिटिक है। ये पॉलिटिक, इन द केस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर द एग्जांपल्स, है कि नहीं? यस सर। चलो, ओके। ओके, थैंक यू।